हाँ दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं, त्रिया चरित्र का दूसरा भाग, यानी किस्सा तोता मैना में से उसका तीसरा भाग जो हम आपके समक्ष लेके चल रहे हैं। तो आ जाइए। मैना को जवाब सुनने के बाद में तोता ने जकही सुने, एक आदमी कोई गलत हाथो और तू ताई के पीछे सबकी गिनती वैसी करने लगी। अब सुन तो हम एक बात बताएं कि औरतें कितनी बेदर्द और कितनी निर्लज्ज बेवफा है। तो वह तोता ने कही, मैना रतन दीप एक नगर था, सुन मैना धरि ध्यान, और बाके श्री भूपाल को अंग ध्वज था नाम। राजा अंग ध्वज जो था, उसके घर में एक लड़का था जिसका नाम था रणजीत। तो अब रणजीत जो है तो सो एक दिन शिकार खेलन चलो के चलो है बलकारी, चलो है बलकारी, करके घोड़ा की सवारी। हिरन को पीछो कत भाव और अपने शहर से कहूं दूसरी जगह पहुंची गो। अबू एक पेड़ के नीचे बैठे गो बगीचा में। अच्छा। तो फुलबारी प्यारी लगी ता बैठो राजकुमार, नजर उठाई सामने कछुआ बत देखी नारी। फुलबारी जहाँ थी ना, भाई बैठो तो तोले माने सामने जब निगाह उठाई सो औरतें इकट्ठी हुई के आ रही थी भाई, लेकिन सब औरतों के बीच में एक पहुंच गए इंद्र जैसी परी, बल लड़की के जाके काले के सने न कजरा रे गोरे गोरे संगम सखियां भोए देखत लगत कमा।
जैसे ही वह लड़का ने देखो बस सुंदर हती कछु पूछो ही न बहुत तारे बीच चंद्र छवि प्यारी न्यारी सखियन मेरे सुकुमारी बोलो तोता सुन ले रे मैना थी वो इंद्र परी उन्हारी फुलबारी में बैठो तो तोले काऊ तरीका से वो बिटरिया की नजर वो लड़का जब पड़ी गई अरे देख कुमार की सुंदरता बिटिया रही गई थी आंखें फाड़ी नजर बढ़ाई जब बेटा ने मिलके न भय जब चारे बिटिया ने जैसे ही लड़का को देखो सो अपो सब कुछ खोए बैठी और एकदम से दिमाग में जब विचार बन गए भगवान कहूं हमारा ब्याह हो तो जाई के संग हो अब लड़का को देख के जब सोचने लगी और हुन से लौट के चुपचाप घरे चली आई घरे जब चली आई तो अब कहां लला ठाड़े बैठे चैनों ने चैन ही ना है रही धीर उस लड़की के सोच रही मन में वो सुकुमारी अब ना चैन वो लड़का तो सो तो घरे चलो आओ अब बेटरिया की सूरत में मरी गई मैं ना कहां देखत नहीं चैन हृदय में आवे नहीं चैन हृदय में आवे भीतर से बाहर तक जावे कैसी करें कहां को अरे कैसी करूं कहां को जाऊं कैसे तुम्हारो पतो लगाऊं किस विधि से मैं तुमको पाऊं भाभी दिल को बंदी नहीं धीर सोच रही दिल में सुकुमारी अब लड़का की याद में नहीं अब खाना तक खावे अब खाना तकी खावे सोबत जागत चैन नहीं आवे
लाजू तुम्हें प्रेम की तो बीमारी ऐसी है कछु अच्छो ही नहीं लगा सूकत जाति लली बहे छुरी सी चले बदन में अरे ब्रजेश चैन नहीं तन में तब बोली महतारी दिल को बंद रही धीर सोच रही मन में सुकुमारी ना दिल को बंद रही वीर सोच रही मन में सुकुमारी ना दिल को बंद रही। अब तो उनकी माँ जो हती सो एक दिन पूछन लगी बिटिया ती उदास काहे को रहती वो लड़की ने अपनी सारी बात बताई और जवाब दो मैया एक लड़का से हमारा हित हो गया है और हमारी शादी अगर उसके साथ नहीं हुई तो मैं जीवित नहीं रह सकती। तो लड़की की बात सुन के माँ ने कही कोई बात ना ब्याह करती उनके संग लेकिन पतो तो लगाओ को है कहाँ को है। और उए वो लड़का को जो मित्र है तो चंद्रदत्त बाको नाम हो तो बिन ने अपनी कथा उनसे कही और जो कही कि भैया एक बड़ी सुंदर हमने औरत देखी तो कह रहे हमें मतलब कुछ सुना है देखी अब मतलब तो सब हो तो चक्कर एक और हो तो के तीर नहीं अब है मन में बलड़का के तीर नहीं जाके मन में कैसे मिले वो सुकुमारे तीर नहीं जाके मन में कैसे मिले वो सुकुमारे खाना पीना न हमें सुहावे अरे पलैया दिलली की आवे लगी है आग सी तन में कैसे मिले वो सुकुमारे लगी है आग सी तन में कैसे मिले वो सुकुमारी। मित्र तब पास मिलायो है मित्र तब पास बुलायो है मन को हाल सुनायो है मन को हाल सुनायो है लगी अभिलाषा मन में कैसे मिले वो सुकुमारे लगी अभिलाषा मन में कैसे मिले वो सुकुमारी। अभिलाषा मन में कैसे मिले वो सुकुमारे लगी है अभिलाषा मन में कैसे मिले वो सुकुमारी। अब तो भैया वो लड़का से यानी अपने मित्र से बिन ने अपने मन की बात बताई तो मित्र चंद्रदत्त ने जगई काहे को परेशान हो अगर ऐसी बात है तो चलो हम चलते हैं तुम्हारे संग और हम पतो लगाएं। अब वे दोनों जो मित्र हते सो वो लड़की को पतो लगात भय और काउ तरीका से बाग में पहुंच गए। बाग में जब पहुंच गए तो मालिन ने जो कही कि जब बगिया जो है वह राजकुमारी की है जनानी हाँ तासे यहाँ न रुको जाओ चंद्रदत्त ने ऐसो करो हमें ते जो पैसा ना धरे आते सो झोरी में तो मार नायके ने बाने वैसे ही भरो बुक्का और पकड़ाई दल जकैली। अब मालिन सोचने लगी अब ऐसे जो रोजगार रहा है तो हम तो माला माल भाई रही हमें कौन सा मतलब रुके रहो। अब वे हुआ रुक गए और मालिन जब घरे पहुंची तो वो लड़की ने पूछी जकई के तू इतनी देर बाद आज काहे को आई लेट काहे को गई फूलन को हार लेके आई। तो बा ने सारी बात बताई कि एक राजकुमार जैसो बड़ो सुंदर लड़का हो। तो सुनी हकीकत मालिन से तब बिटिया गई मुश्किल अब तो फूली ना समाए कहूँ पाँव डारे कहूँ गिरे। सुनी हकीकत मालिन से तब बिटिया गई मुस्काई रे और हाथ जोड़ के बबुला से मन मन की बात बताई रे।
बात बताई कि वो राजकुमार आ चुका है, हमारा विवाह कर दो ना, और विवाह ना करो तो हम जहर खाए नहीं, हम जिंदा ना रहे। मैं ना वो बोली लड़की, तब के बाप ने राजकुमार है बगिया में मेरी साली देव रचाई, और मन की नहीं खरी मेरी में मरू जहर में सखाई। सुन के बातें बिटिया की तबलीनो लला बुलाई रे, और अपनी बेटी से राजा ने कर दई दादा सगाई रे। मैं ना ऐसो भाव के बल लड़का को पतो लगवाए के और बुलवाए लो राजा ने, और जकई अगर कोई बात ना बिटिया की इच्छा पूरी करे में है, चाहे कचू हो, अगर जाओ मरी गई तो हम कहां जाए, शादी कर दई बाकी। और उए उनको जो मित्र है तो चंद्रदत्त सो बगीचा में रहने लगो और बेहुन महल में रहने लगी। लेकिन वो आत्मा से अपने मित्र को चाहता था। अब हुन रहा तो जरूर है, लेकिन अपने मित्र से मिलवे के लिए रोज जाओ। एक दिन वह बिटरिया सोचने लगी, जो हमसे ज्यादा मोह लगते बाय चाहत में। लड़का जैसे ही चलन लगो संजा को मिलवे के लिए। अब देखो लला, बहे हती जो बा के पिछेला मरी जाती, सो रास्ता घेल लई बाने, और जो कही है ना बात सुनो। अब जाबत देख कुमर को तब ही बोली उठी सुकुमारी, किन के पास तकी जाते हो कंठ हमारी। हमसे ज्यादा प्यारो तुम्हें को है, जो तुम हमें छोड़ के बागे देगा चले जा। तो लड़का ने अपने मन की बात कही। अरे कहे कुमर मेरो बालापन को है साथी, ये कहे कुमर मेरो बालापन को है साथी, मित्र नाए तू मिल पाती, ना हो तो वो मित्र नाए तू मिल पाती, नाए हो तो मेरे मित्र नाए तू मिल पाती, ना हो तो मेरे मित्र नाए तू मिल पाती। मेरे पीछे मेरे भ्रात ने छोड़ दो घर बार, किन के पास लगे जाते हो लड़की से कही। मैं ना लड़का ने जवाब दो, अगर हमारा मित्र न हो तो तुम हमें मिल ना पाती, हमें तुमसे ज्यादा हमारा मित्र प्यारो है। अरे मेरे खातिर दुख भोगे कैसे छोड़ूं, अरे मेरे खातिर दुख भोगे कैसे छोड़ूं, मेरी खातिर दुख भोगे कैसे छोड़ूं, मेरी खातिर दुख भोगे कैसे छोड़ूं, चाहे रूठ जाए वो हमसे मैं नए मुख मोड़ूं, चाहे रूठ जाए वो हमसे मैं नए मुख मोड़ूं, चाहे रूठ जाए वो हमसे मैं नए मुख मोड़ूं, चाहे रूठ जाए वो हमसे मैं नए
के पास टकी जाते हो कंठ हमारे। जवाब दो, चाहे संसार छूट जाए लेकिन हमारे मित्र न छूटे, क्योंकि मित्र अगर छूटेगा बाकी हम पे बहुत बड़े एहसान हैं। जब जय सुनी तो कछु और सोची बाने, मैं ना बाने जय सोची जो हमसे ज्यादा बाय चाहतो है। अब कोई ऐसो जाल रचो जो कांटो निकल जाए, वो मत जाए, और जब वो मत जाए फिर कहा फिर तो हम है, फिर हमें छोड़ के जाए यही कहा। तो बातें सुन के कंठ की और करी गई सोच विचार, अरे होई लगन तब मेरी ओरी जो देव मित्र को मारी। बारे बेवफा औरत कहां बाने सोची कि जाने हमारे संग परेशानी उठाई तब तो हमें जे मिल पाए, और आज बाई को मार डारे के लिए तैयार हो गई। अब बाने एक तरीका दूसरा ढूंढो, सोचने लगी ऐसे कैसे मारे, ऐसे कैसे मारे। अपने पति से दो हाथ जोड़ के बोली, ऐसो करो जब बिन्ने हमारे संग और हमारे तुम्हारे पीछे इतनी भावई उठाई है तो उन्हें लेवा लाओ, घरे लेवा लाओ। हाँ कि सुन लीजिए बिने हमारी समझाई तुम्हारी नारी। सुन लीजिए बिने हमारी समझाई तुम्हारी प्यारी। सुन लीजिए बिने हमारी समझाई तुम्हारी नारी। सुन लीजिए बिने हमारी समझाई तुम्हारी प्यारी। वो लड़की ने कही पेट में तो कुछ और सोच ले, और जकई जब बिन्ने हमारे संग में परेशानी उठाई तो उन्हें लेवाए तो लाओ, घरे लेवाए लाओ। सुन लीजिए कंठ हमारे, सुन लीजिए कंठ हमारे, कैसे ही मित्र तुम्हारे, कैसे हैं मित्र तुम्हारे। जो आए संग तुम्हारे समझाई कहे यो नारी। कैसे आए संग तुम्हारे समझाए नारी। कान लगी, आज उनके लिए हम खाना बनाए, आज हम खाना बनाए और उन्हें बुला के ले आइए। उन्हें लइयो संग लिवाई है, लइयो संग लिवाई है, उन्हें लइयो संग लिवाई है। लइयो संग लिवाई है। मैं भोजन दे कराई है, भोजन दे कराई है। बेदेवर लगत हमारे कैसे हैं मित्र तुम्हारे। देवर लगत हमारे कैसे मित्र तुम्हारे। बेदेवर लगत हमारे कैसे हैं मित्र तुम्हारे। देवर लगत हमारे कैसे मित्र तुम्हारे। ना समझ सको बाकी पानी, ना समझ सको बाकी बाकी। बाहरी औरत को जाल, बाहरी औरत को जाल। मैं ना उनने ना जानी और बाने तोने कपट की छुरी चलाए कि कछ और सोच लई। ना समझ सको बाके मन की, समझ सको बाके मन की। बगिया में जाए कहीं दिल की, बगिया में जाए कहीं दिल
बुलवाओ है, तासे तुम हमारे संग चले चलो। अब बड़ो खुश भावबू उतना ही नारी रहम कियो, भोजन में जहर मिलाई दियो, अब कति है कष्ट हमारे, कैसे है मित्र तुम्हारे, और उए वो लड़का ने जब सुन लई कि हमारी भाभी ने बुलाओ, बड़े खुश भाई। तो सोने भावज की खबर कुमर महलन को दाओ, अरे कुमर महलन को दाओ, अब तो देखो नारी ने पलगार रखाओ है। मैं ना कपट करी गई संग में नारी, कपट करी गई संग में नारी, और भोजन लेके जहर वाले सम्मुख रख दई थाली। कपट करके और बे जहर के भोजन परस के धरते सामने। प्यार कर भोजन करवाओ और करके आदर बेटा को बगिया में पहुंचाओ। सलाह मालिन ते मिलाई है, जब हुई बेहोश के जाए नदी में देव फिकवाई है। लला जहर को भोजन करवाओ है, और जहर खवाए के बाद मालिन से जकई ऐसो करिए जैसे ही जो बेहोश हो ही जाए सो ही जाए, उठवाए के नदी में फेंकवाई दिए। तो वो लड़का जो था तो बगिया में कुमार जब पहुंच गया, नाए तन की कोई याद रही। मित्रता मित्र की चल न सकी, अरे नारी से बर्बादी भई। तोता बोलो अरे मैना देख बाने कितनी परेशानी उठाई, उतना ही बेवफा औरत जहर दे गई। जब वो लड़का बेहोश हो गया तब बाने दूसरी बात बनाई दी। सरपली बेटा दसलीनो ये घर घर में कहराम हुआ, उतर राजकुमार हित के पीछे रोते रोते बेहोश हुआ। भाई मार दयो भाई बेसन, जिसने संग में एहसान किया, उत मुर्दा समझ जल्लाद चले गंगा जी को प्रस्थान किया। बाय पकड़ के लेके जब जल्लाद चले बहे, लेकिन विधि को विधान कछु और हतो। लेकिन विधि की लीला ऐसी, कुछ होश हुआ बलकारी को, कुछ सोना उनके
दियो मति बतलाना उस नारी को। दोस्तों अब जब सोचने लगो जब जाने हमें मार दो छोड़े हमारे मित्र को उनाए और जब मार जरूर दिए सोई वो साधु बन के और भेष बदल के बाई लड़की के द्वार पे आके बाने धोनी लगा। अब उए वो लड़का जो है तो राजकुमार सो वो मित्र के पीछे परेशान और जब मित्र के पीछे परेशान तो वह औरत अपने पति को समझाने लगी कि क्यों दिल में अरे मगन रहो अपने मन में क्यों दिल में तुम मगन रहो अपने मन और मैं ना अपने पति को समझाने लगी और बोली तुम काहे को परेशान हो आप भी रोते संगम को रुलाते अरे आप भी रोते संगम को रुलाते छोटो खाने और मगन न हो अपने मन में रहे कुंवर नारी के संग में रहे लला नारी के संग में बड़ा बुद्धि करत न काम तुम मगन रहो अपने मन में दिल में तुम मगन रहो अपने मन में अपने पति से बोली अब बिना की जिंदगी इतने ही दिन की थी अब मैंने सांप ने खाए लो खत्म हो ही गए और तुम काहे को परेशान रहा तो अब जो कछु है सब ठीक है तुम आनंद से रहो। अब वो लड़का बेचारो राहत तो रहो लेकिन चैन कहाँ चैन जा से ना है कि एक ही मित्र है तो बहु खत्म हो गो लेकिन भैया अब कछु और बात बन गई। हाँ अब औरत जो हती एक दिन अपने पति को छोड़ के सखियन के संग चली तो सखियन के संग में चल दीनी एक साहूकार निहारो है अब राजकुमार को भूल गई मन हुई बैठो मतवारो है बाहर बुद्धि औरत की लला हमें भाई बात मालूम पत जो ऊपर से ज्यादा सुंदर हो तो है वो ज्यादा अब साहूकार को देख के वो अपने पति को भूल गई।
बोलो और मैना अब अपने पति को छोड़ गई अरे और साहूकार के संग में जब सोचने लगी कि जा से कैसे मिल पाए, सो संजा को जैसी वो राजकुमार आओ सोई बिन्ने बड़े प्यार से बाय शराब पे आई दी और शराब पे आए कि जब बे सोई गए और सोई के तुरंत ही बाने भेष बदलो धोती होती जो होती ना सब बदल के और भाजी के भाई लगी जाए साहूकार से। लेकिन लला हमारे एक बात दिमाग में ना आई, सोच सोच के सारी जिंदगी हुई गई, सारी जिंदगी हुई गई। जाए सोचत रहा था कि भगवान का इतवार के दिन ढलुआ बैठे के औरत के रचो हतो ये बात तो जा में जाए समझ में ना आते हैं। सोचत रहा तो परमात्मा कि तूने अजब रची भगवान बुद्धि नारी की। तूने अजब रची भगवान मोती नारी तूने अजब रची भगवान बुद्धि नारी की। तूने अजब रची भगवान मोती नारी कहो तो सर पे धर के घूमे, तो सर पे धर के घूमे कहो तो सर पे धर के घूमे, तो सर पे धर के घूमे कहो कर डारे अपमान बुद्धि नारी की। हो तूने अजब रची भगवान मोती नारी हरना सिंह बड़ी समझदारी की बात, औरत की बुद्धि को पता ही ना प्रेम में तन पे कष्ट उठाई ले, कर डारे बदनाम बुद्धि नारी की। बहे कर डारे अपमान बुद्धि नारी की। कहा तो कुल की नाक कटाई दे, बहे करवाई दे सम्मान बुद्धि नारी की। कहा करे कहाँ तक लिखे नारी की बातें, कहाँ तक लिखे नारी की बातें, रजे स्वभाव है नान बुद्धि नारी की। बहे अमीर पे भी कमाई दे, कोई कर डारे धनवान बुद्धि नारी की। ओ तूने अजब रची भगवान मोदी नारी की। तूने अजब रची भगवान मोदी नारी की। तूने अजब रची भगवान मोदी नारी की। मेरे भैया अब तो औरत जो हती सो बाऊ छोड़ी गई लला, और जब औरत बाऊ छोड़ी गई अब साहूकार के फंदा में फंसी गई। कहा विश्वास करे औरत अबे ना है, अबे ना है, चक्कर एक और बनो। हाँ बतो है तुम्हारी बात सही, सब एक हसीनाएं होती न, सब के ऊपर नजर घुमाए दी। हम अब हमसे अगर पूछो तो हमारी समझ में जा आई। सो नारिन में दुई चारी बुरी जे सबकी ना बटवावे, सब गलत ना होती, ताला में एक ही मछलियां गंदी होती लगा। सो नारिन में दुई चारी बुरी जे सबकी ना बटवावे, भलन के ऊपर बेई औरती
सोचो तो है वो तो बड़ाई करने लगे औरत ने। जब बड़ाई भाई बात ना है, कारण एक और है। अरे नारी के ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी के तपधारी। नारी के ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी के तपधारी। नारी के भय राम कृष्ण धरती पे अवतारी। तारी जिनने दुनिया सारी जाके दुनिया पैर परी। नारी इतनी भोली भारी, जाके दुनिया पैर परी। नारी इतनी भोली भारी, जाके दुनिया पैर परी। सब गलत ना होती लला, सब गलत थोड़ा होती। और हमारी समझ में जाए, तुलसीदास ने लिखी है रामायण में, देवी की पूजा हो वो चाहिए। और नारी की बात है ना, तो नारी नारी सब कोई कहे पर समझत नाई अनारी। नारी नारी सब कोई के पर समझत नाई अनारी। हाथ की नारी, एक तो नारी घर में होती और एक नारी शरीर में होती लला। हाथ की नारी बंद होए तो हुई जाए तेरी ख्वारी। दासे जाकी करी रखवारी, जाके दुनिया में रही। नारी इतनी भोली भारी, जाके दुनिया पैर परी। नारी इतनी भोली भारी, जाके दुनिया पैर परी। लास्ट बात, अरे नारी बिना नर सुनो है, नर बिन सुनी नारी। नारी बिना नर सुनो है, नर बिन सुनी नारी। हाँ, नारी बिना नर सुनो है, नर बिन सुनी नारी। नारी बिना नर सुनो है, नर बिन सुनी नारी। नारी बिन घर मरघट लागे, नारी बिन न सुखारी। ब्रजेश फिर क्यों बने अनारी, जाके दुनिया में परी। नारी इतनी भोली भारी, जाके दुनिया पैर परी। नारी इतनी भोली भारी, जाके दुनिया पैर परी। अब वहीं आ जाओ, जवाब दो। तुम ऐसो करो, हमारे पति को तुम मार डालो, और अब हम तुम्हारी संग रहे हैं, तुम्हारी साहूकाश। अब बात से जब कही, अब तुम खुद सोचो कहाँ हो। यही है, ठीक है। हाँ, आदमी ने की बुराई करते हैं। अब तू जो सोच, पहले बाके पिछेला मरी जाती हती, घर बर्बाद से सब से कही थी कि ब्याह करें तो बाई के संग करें, और अब बाबू छोड़ बैठी। पता ना है कितने खन किए खिसक जाए। मैं ना सुन रही हूँ। और ये वो लड़की से सलाह साहूकार ने मिलाई, ऐसो करिए। अरे आज की रात के घर बिताइए, अपने पति को मार के आइए। कही अपने पति को मार के तब आइए, जाओ जाओ ना। आज की रात के घर बिताइए, अपने पति को मार के आइए। नहीं पलकी देर लगी है, और तुम मेरे संग में रहिए। जब कही ऐसो कर, तू अपने पति को मार के तब आइए आज। सो भैया अब तुरंत ही चली। अब राजकुमार से जब कही कि महाराज तुम सो जाते हो, नहीं को अच्छा थोड़ा लगा तो हमें। अब तुम जाने कहाँ चले जाते हो, कहाँ ना चले जाते हो, अब सो जाओ, तुम लेटे सो जाओ, सो जाओ। प्यार के शराब लला बे तो जबरदस्ती औरत ने अपाए मतलब प्रेम जाल में फांस के, और बाय दारू पे आए के सुबाई दो। अब बाय बांधे को तैयार भाई, लेकिन दिमाग में एक बात आई, तलवार तो ये नहीं आई। चलो अब भेष बदल के जैसे ही रात में नीचे उतर के आई, और नीचे उतर के आई तो अब महात्मा ने जो देख ली,
माने तलवारें उठाई और सोचन लगो कि जाके पीछे जाए देखे जा कहां जाओ करते कुछ। तब महात्मा ने हाथ तलवारी उठाई, बेटा चलो जहां जाई रही नारी। पहुंच गई जा पे साहूकार। अब महात्मा पीछे पीछे चलते चलोगो। अब औरत हुन पहुंची साहूकार के पास, पहुंच गई जा पे साहूकार। अरे कर चोरी कई रही नारी, देव तलवारी गहाई, बेटा चलो जहां जाई रही नारी। बाले तलवार मांगी जकी तलवार हमें दे दो, हम अपने पति को मारे पे जाएं। जो जवाब सुनी सो साहूकार गुस्सा आएगी, जवाब दो तू हमें त्रिया चर तू दिखाई रही। सो भाई गुस्सा जब आई गई, मारे मारे के नारी गिराई। अब कोई शब्द बोल नहीं पाई, लौट घरे आई, लौट घरे आई, बेटा चलो जहां जाई रही नारी। बान मारे मारे के औरत को भैया सब दे लाल कर दई। अब तुरंत ही भाजी अपने घरे पहुंची और उए महात्मा से जब दशा देखी नहीं गई। कुबर ने हाथ लई तलवारे, क्रोध करे मारो साहूकार, क्रोध करे तेग चलाई, बेटा चलो जहां जाई रही नारी। बन साहूकार को वहीं मार दो और मारबे के बाद संग चलो आओ। अब औरत जब घरे आई, चुपचाप नारी घर आई, अपने महल में बोट कराई, माता तब भज के आई, बेटा चलो जहां जाई रही नारी। दोस्तों अब बार महात्मा बनो भाव लड़का जो हतो सबान साहूकार को मार के और चलो आओ तुरंत ही। अब ऐसो भाव औरत रत्ता में कहूं ना चिल्लानी, घरे आई सोई चिल्लाने लगी कि चलो कोई बचाओ, हमारा पति हमें मारे डाल रहा है, मारे डाल रहा है। सो भज के माँ जो हती सो आएगी। अब बेन की दे तो सवलला उन बाई ने सजाई दई थी। हाँ और देख मैं ना बाके पीछे मरी जाते हती, अब बाई को झूठो अंजाम लगाई दो। अब जैसे ही राजा ने राजकुमार को पकड़वाओ, सोई महात्मा बने के भुवन पहुंची गो और बने की देखो तुम्हारी लड़की जो है हमारे भैया न मारो, देखो हम भाई मार के डरे आए, पाने मारो। पूरी जब बात सुनने को मिली है, ताके बाद में तुरंत ही पर राजा को गुस्सा आएगी। तो करके क्रोध कर राजा ने है बिटिया नहीं पकड़ाई, अरे कमेना नारे बेवफा फांसी नहीं लगवाई। तुरंत ही राजा ने बाकी पूरी हकीकत सुन के और भाई फांसी लगवाई दी। अब दोनों मित्र जो हते से लौट के घर को आए, इतनी इतनी बुरी औरतें डरी हो, तू आदमी की बुराई करते। जब बात जब सुनी तो मैं ना बोली अब रुके जाओ रुके जाओ, बाकी नेक बात सुन के बुराई करने लगे। अब सुनो हम तुम्हें बताएं कि आदमी कितने बेवफा है। सुनो हाँ ये हुए कहाँ देखा तो सुनो, अब हम तुम्हें बताएं तो अब क्षमा करें, इंतजार
इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 4 का, तोता मैना की कहानी का।